जी, इस वक्त हम खड़े हैं रेलवे हेडक्वार्टर में। यहाँ पर इस वक्त रेलवे के बहुत से मसाइल रेलवे को दरपेश है और मुलाजमों को जबरी तौर पर निकालने की भी इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से बहुत से एहतजाज भी सामने आए। इस वक्त हमारे साथ रेलवे प्रेम यूनियन के सदर, मरकज़ी सदर शेख अनवर साहब खड़े हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाइल हैं इस वक्त इन रेलवे को और क्यों उनको जबरी तौर पर निकाला जा रहा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, ये बताइएगा कि बहुत से मसाइल इस वक्त रेलवे मुलाजमन को दरपेश है और रेलवे के मुलाजमन बहुत सा एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुसूसी तौर पर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो क्या मसाइल हैं और क्यों नहीं देखिए, हल हो रेलवे में मसाइल नहीं बल्कि रेलवे मिसाइलिस्तान बन चुका है। अब आप ये देखें कि 78 साल के हुकूमत में जो भी हुकूमत आई, खा मार्शल्ला का दौर था या सिविल हुकूमत थी, तो उन्होंने रेलवे की अहमियत को नहीं समझा। असल बुनियादी ख़राबी की वजह यह है कि इन्होंने रेलवे की अहमियत को समझा नहीं। अगर समझ लेते तो आज ये हालात ना होते। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह मोटरवेज़ बनाए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, बड़ी खुशाइन बात है। ये हाईवेज़ बन गई है, रिंग रोड बन गए हैं। अब ये देखें कि दूसरी तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में ये सालाना 500-600 अरब देते हैं। मैं इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, और ज़्यादा दें, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर इन्हीं 500-700 अरब जितना भी दिया जाता है इसके कारखाने लगा दिए जाएं तो फिर लोग बेरोज़गार तो नहीं होंगे, लोग तो नहीं बेरोज़गार होंगे। इसी तरह जिस तरह 24-25 बिलियन डॉलर इन मोटरवेज़ पे लगा, इन सारी चीज़ों पर लगा, तो जिस तरह NHA को 700-800 अरब सालाना दिया जाता है, पाकिस्तान रेलवे जो कि इस मुल्क की वहदत की लामत है, पाकिस्तान रेलवे जो कि इस मुल्क के चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर है, दफाई और फलाई अदारा है, क्या रेलवे का इस्तेकाक नहीं है कि इसको भी इतनी बड़ी इमदाद दी जाए? इस साल रेलवे को जनाब 17 अरब रुपए दिए गए हैं। मुझे ये बताएं, 17 अरब में से हम क्या कर लेंगे रेलवे के अंदर? एक बात। दूसरी बात, जो रेलवे के मुलाजमिन को TLA के मुलाजमिन को निकाल रहे हैं या तनख्वाहें नहीं मिल रही, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा सिस्टम चूक हो चुका है। ये हालिया सैलाब और बलूचिस्तान की जो दहशत गर्दी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सिंध में भी शुरू हुई है, अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर। इधर KPK के अंदर आप देख लें, यहाँ पर भी वो दहशतगर्द घुसे हुए हैं। बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान, बल्कि अब तो फितरतुल ख्वारिज भी यहाँ पर आ गया है KPK में। तो इन हालात में तो बहुत एडवर्स दिन ब दिन होते जा रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है आपके चैनल की वसासत से शहबाज शरीफ साहब से कि शहबाज शरीफ साहब, जब तक आप रेलवे की सरपरस्ती नहीं करेंगे, रेलवे को ओन नहीं करेंगे, कौमी और दफाई अदारा बहाली की तरफ गामजन नहीं होगा। प्रेम यूनियन का ये नारा है, रेल की बहाली, मजदूर की खुशहाली। शेख साहब, मुझे बताइएगा कि रेलवे के अब नए वज़ीर आए हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनसे आपके बहुत से मुज़ाकरात भी हुए और उन्होंने बहुत से वादे भी किए, क्या उन पर अमल पैरा हुए हैं अभी तक? हमारे साथ जो उन्होंने वादे किए थे, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने पलक झपकते ही उन्होंने उनको पूरा किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ। नंबर 1, मैंने उनको कहा था रेलवे के अंदर हमारे GM रेलवे की तनख्वाह होगी 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, आपने MP1 स्केल के अफसर रखे हुए हैं 15-15 लाख पर, तो उन्होंने सारों को रेलवे से फारिग कर दिया। हमने उन्हें कहा खुशहाल खान एक्सप्रेस जो ML2 पर चलती है, जो कि 2020 में कोरोना के नाम पर शेख रशीद साहब ने बंद की थी, उन्होंने वो चला दी। हमने उन्हें ये कहा था कि रेल कॉप के अंदर बड़ी बदनवानियाँ हो रही हैं, उन्होंने उसके जो MD थे उनके ऊपर नैब का केस बनवाया, आजकल वो उधर होते हैं। तो बात ये, जो हमसे उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ। देखें, बुनियादी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट पैसा दे तो हम रेलवे इंतज़ामिया और मिनिस्टर मिलके इस डूबते सफीने को हम खड़ा कर देंगे जी, इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि इस वक्त तकरीबन 17 अरब रुपए के करीब रेलवे को दिया गया है बजट में, जो नाकाफ़ी बताया गया है। अभी आपने मेरे साथ जो मरकज़ी सदर शेख अनवर साहब मौजूद थे, उनकी भी एक और बात गुजारिश सुनी और वो इस वक्त भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शेख मैं साहब। ये भी कहूँगा, देखें, इन्हीं वजह से 2019 से रेलवे के मुलाजमिन को TADA नहीं मिल रहा। 2019 से वो गाड़ियों के साथ जा रहे हैं लेकिन TA नहीं मिल रहा। तो आप देखें, एक ट्रेड यूनियन अपनी इंतजामिया के साथ और क्या कर सकती है? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा एक अच्छे वक्त की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये भी मैं मुतालबा करूँगा, कोशिश की जाए। ऐसे ही 2022 के बाद रिटायर मुलाजमिन को बात नहीं हो रही। तो इस पर और फिर तीसरी बात ये
کہ تمام اداروں کو حکومت پاکستان تنخواہ دیتی ہے. کیا پاکستان ریلوے جو ہے اس ملک کا ایسا نہیں ہے؟ تو حکومت ہمیں تنخواہ ہماری کیوں نہیں دیتی؟ آج آپ دیکھیں کہ آپ میڈیا آج اگر آپ کی وساست سے ہماری بات حکمرانوں تک پہنچے اور وہ ریلوے کو تنخواہیں گورنمنٹ سیکٹر سے ملنا شروع ہو جائے تو ہمارا جو خسارہ اگلے دن ختم ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ. جس طرح کے ابھی گزارشات پیش کی اور حل بھی پیش کیا، اس حوالے سے بہت سے جو اس وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریلوے جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور پاکستان کی ایک زنجیر کے طور پر وہ سامنے آئے اور ایک مضبوط زنجیر بن کے پاکستان کے عوام کے لیے کام کرے. جی